इस वक्त मैं मेन बैतुल मुकर्रम मस्जिद के पास मौजूद हूँ। बड़ी 36 इंच की लाइनें जो है वो यहाँ पर डाली जा रही हैं। इंशाअल्लाह ये तमाम काम होने के बाद आप जब शहर कराची में बारिशें देखेंगे तो ये बारिश का पानी आपको सड़कों पर देखने को नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मेन बैतुल मुकर्रम मस्जिद के पास मौजूद हूँ, जहाँ पर यूनिवर्सिटी रोड ये कहलाता है और सबसे बड़ा काम होने जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा मसला भी था जो कि इंशाअल्लाह फ्यूचर में हल हो जाएगा। देखिए, बरसात के जब पानी आता है तो सबसे ज़्यादा शहर कराची में नीपा चौरंगी सबसे ज़्यादा मुतासिर होती थी। और मज़े की बात यह है कि नीपा का पानी निकालने के लिए कोई ड्रेन सिस्टम मौजूद ही नहीं था। हमने क्या किया, बिल्डिंगें तो बना दी मगर ड्रेन सिस्टम निकालने के लिए कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं था कि पानी जो है वो निकलकर सीधा नदी नालों में चला जाए। अब चूंकि नीपा का जितना भी जो पानी है बरसात का वो अब जमा नहीं होगा। शहर कराची में हमने देखा है कि कहीं पर छोटे छोटे जो नाले थे जिनके ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही थी, अब वहाँ पर भी तवज्जो दी जा रही है। इस वक्त में ये पीछे अगर आपको मैं काम की नौयत के बारे में बात करूँ तो बड़ी 36 इंच की लाइनें जो है वो यहाँ पर डाली जा रही हैं। देखिए, मेन मसला क्या था, नीपा पर जब भी चंद मिलीमीटर की बारिश होती थी तो नीपा आपका पानी से भरा होता था। और मज़े की बात यह है कि वहाँ पर आज तक किसी भी इंतज़ामिया ने काम नहीं किया कि कम से कम, देखिए एक काम हमने क्या किया है कि जो पुराना जो सिस्टम था वो तो चल रहा था, फिर हमने क्या किया कि जो सेवरेज के निज़ाम को बदलना था, वाटर बोर्ड के निज़ाम को बदलना था, इसके अलावा गैस के, इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शंस को बदलना था। हमने बिल्डिंगों का क़याम तो कर दिया मगर जो हमारे महदूद वसाइल थे उनको हमने छोड़ दिया। जब भी कभी कसीरुल मंजिला इमारतें या फिर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बनाए जाते हैं तो सबसे पहले ड्रेन सिस्टम को बदला जाता है, वाटर कनेक्शन को बढ़ाया जाता है, गैस के कनेक्शंस को बढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शंस को बढ़ाया जाता है। मगर बदकिस्मती शहर कराची वो शहर है जहाँ पर पैसे लेके अप्रूवल दे दी जाती है, एनओसी निकाल दी जाती है। वो एनओसी को मैं क्या कहूँ कि जिसमें सारा काम आपका पड़ा हुआ हो नहीं रहा मगर आप मसाइल पर मसाइल और मजीद बढ़ाते चले जाते हैं। तो अब चूँकि जब शहर कराची में 2020 में बारिशें हुई थी तो सबसे ज़्यादा शहर कराची डूबा हुआ था। 2022 में भी इतने सारे काम होने के बावजूद भी डूबा, लेकिन काफ़ी हद तक जो है वो हमने देखा कि जहाँ जहाँ काम हुए तो वहाँ पर लोड थोड़ा कम था। तो इसी वजह से अब चूँकि छोड़ा नहीं है इस काम को, बरसाती पानी का जो निज़ाम है उसको शहर कराची में बदला जा रहा है। और इसी के साथ जो नीपा पे जो सबसे ज़्यादा पानी का जो दबाव था अब उसको कम किया जा रहा है। देखिए कैसे करेंगे कम, 3 जगह पर जो है वो बड़े सोर्स पैदा किए जा रहे हैं। पहला सोर्स जो कि सर सैयद के पास है, जहाँ पर एक बड़ी 36 इंच की लाइन ड्रेनेज सिस्टम जो है वो कंप्लीट कर दी गई है। दूसरा सिस्टम जो है वो गुलशन 13D पर जो एक नाला है वो बनाया जा रहा है। तीसरा जो मेन सिस्टम है अब वहाँ पर काम शुरू हो गया है। मेरे पीछे अगर आप देखें बैतुल मुकर्रम मस्जिद के पास ही सर्विस रोड के पास जो है वो ड्रेनेज की लाइनें तब्दील की जा रही है। नीपा पे जो सबसे ज़्यादा पानी आता था तो उसको निकलने का कोई रास्ता नहीं था, फिर इन्होंने अब फैसला किया है कि जो नीपा का जो पानी है उसको निकालने के लिए 3 बड़े सोर्स जो है वो दिए जाएंगे। पहला सोर्स, जब भी पानी आएगा तो सामने से सर सैयद कॉलेज से पानी डाइवर्ट हो जाएगा और सीधा आगे गुलशन 13D के पास निकल जाएगा। और अगर पानी का दबाव ज़्यादा है नीपा पर तो पानी की जो डाइवर्जन है वो सीधा इसी तरफ आएगी, जो कि नीपा से लेके बैतुल मुकर्रम में इसको पानी को जो है वो डाइवर्ट कर दिया जाएगा ताकि नीपा पे पानी खड़ा ना हो सके। अगर तो फिर भी पानी ज़्यादा है, ओवरफ्लो हो जाता है, तो फिर तीसरा जो डाइवर्जन है जो गुलशन 13D के पास एक बड़ा नाला बनाया जा रहा है उसमें पानी को जो है वो ओवरफ्लो होने की सूरत में डाइवर्जन दे दी जाए। तो 3 बड़े सोर्स हैं, ये तीनों सोर्स जो है वो नीपा का बड़ा मसला ख़त्म कर देगा। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। कराची में बारिशों के बाद शहर कराची की जो बारिशें जो रहमत होती है वो ज़हमत बन जाती है, मगर उस ज़हमत को रहमत बनाने के लिए अब इंतज़ामिया अपना अहम किरदार अदा कर रही है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं, सिर्फ यहीं पर ही नहीं
बल्कि शहर कराची के मुख्तलिफ ऐसे पॉइंट है जहां पर पानी सबसे ज्यादा जो है वो जमा होता है, वहां पर बड़े पैमाने पर ड्रेनेज की लाइनें तब्दील की जा रही हैं। जबकि वैसे ही अगर बात करें जैसे कि नागन चौरंगी हो गया, न्यू कराची हो गया, इसके अलावा सुरजानी टाउन हो गया, ये सबसे ज्यादा मुतासिर कुन एरिया है। अब वहां पर तरक्याती कामों का आगाज हो गया जो इमरान खान की गवर्नमेंट से शुरू हुआ। देखें जो आपका शहर का जो सबसे बड़ा निज़ाम है ड्रेनेज का, वो है आपके महमूदाबाद, गुज्जर, औरंगी नाला। ये 3 बड़े ड्रेन सिस्टम है जहां से कराची के सैकड़ों नाले आकर कनेक्ट होते हैं और उन बड़े नालों के जरिए पानी निकलता है लियारी नदी में, और लियारी नदी से ट्रीटमेंट के बाद जो है वो समंदर बुर्द होता है पानी। ये शहर कराची का निज़ाम है। मगर चंद सालों में जो SBCA के इदारे में और जितनी भी जो शहर कराची में जो इतनी सारी कसीरुल मंजिला इमारतों का क़याम हुआ, तो उसके बाद मसाइल के अंबार लगते चले गए और शहर कराची सैलाब की नज़र हो गया। ऐसा लगेगा कि शायद कोई सैलाब आ गया हो कराची में। फिर उसके बाद अब हल ये निकाला गया है कि जितने भी ऐसे पॉइंट है जहां पर ड्रेनेज का कोई निज़ाम ही मौजूद नहीं है, वहां पर बड़े पैमाने पे काम किया जाए। अब उनको पॉइंट आउट कर लिया है और वहां पे काम चल रहा है। इसी तरीके से मैं आपको ये बता दूं कि शहर कराची में जो बारिशों से पूरा डिफेंस डूब जाता था, अब डिफेंस में भी हमने देखा है जैसे ही इमरान खान ने बड़े नालों के ऊपर काम किया तो छोटे नालों के ऊपर सिंध गवर्नमेंट ने भी काम शुरू किया, और ऐसे ही डिफेंस में भी बड़े बड़े और छोटे छोटे ड्रेन सिस्टम जो मौजूद ही नहीं थे, अब उनको बनाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। तो शहर कराची का जो मुस्तकबिल है वो बड़ा ब्राइट है। इंशाअल्लाह ये तमाम काम होने के बाद आप जब शहर कराची में बारिशें देखेंगे तो ये बारिश का पानी आपको सड़कों पर देखने को नहीं मिलेगा। इंशाअल्लाह ये ड्रेनेज की सूरत में जो है वो पानी निकल जाएगा। जबकि दूसरी जानिब आप थोड़ा सा जो पानी की जो सॉइलिंग सिस्टम है, जैसे कि हम एक पूरा एक निज़ाम है जिसका हमने आपको वीडियो भी बना के दिखाया था, बारिश के पानी को सेव करना। पानी आता है और सीधा कुएं की सूरत में जो है वो दोबारा ज़ेरे ज़मीन पानी चला जाता है और जितनी भी जो बोरिंग होती है वो रिफिल हो जाती है। इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी अब इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में काम देखने को नजर आएगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।